यीशु मसीह के अजीब और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है खुदा ने में खुश होंगे, खुदा ने आपको महफूज रखा होगा, खुदा ने आपको संभाल के रखा होगा, क्योंकि हमारा संभालने वाला पैदा करने वाला खुदा है। मैं शुक्र अदा करती हूँ उसके नाम का। उसका नाम सब नामों से आला है। कलाम कहता है कि हर घुटना यीशु का आगे झुकेगा, हर ज़ुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। पिछले हफ्ते मैंने ये बुक स्टार्ट की है, खुदा मैं तुझे जानना चाहता हूँ। इसमें खुदा के नामों के बारे में लिखा है जो पुराने अहदनामे में थे। इसराइली कौम आज भी उन नामों से दुआ करती है। तो पहला जो नाम हमने सीखा था वो एलोहिम था। यह इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है खुदा खालिक, खुदा बनाने वाला, खुदा क्रिएटर। खुदा तमाम दुनिया का खालिक है, तमाम दुनिया का बनाने वाला। जो दुनिया हम देखते हैं कि खुदा के हाथ की खलक की हुई है। हर चीज़, समुंदर, पहाड़, कलाम में लेकर का ज़मीन उसके ज़रूर थरथराती और कांपती है। पहाड़ उसका ज़रूर थरथराते और कांपते हैं क्योंकि वो खालिक है। एक चीज़ जब देखते हैं दुनिया में खुदा के हाथों की बनी हुई है, और जो हमारी सांसें हैं उनका मालिक भी खुदा है। कुल कायनात उसके हाथों की काराकारी है जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं। खुदा की कुदरत, खुदा की हशमत, खुदा की ताकत तमाम दुनिया में हमें नज़र आती है। और आज हम सीखेंगे दूसरा नाम, एल अलियून। ये भी इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। एल अलियून खुदामन हक ताला, खुदामन हाकम। एल अलियून वो नाम जो कि खुदा को बतौर हाकम, कायनात का हाकम ज़ाहिर करता है। एल अलियून हक ताला ही था जिसने इब्राहिम को उसके दुश्मनों के हाथ कर दिया। यह ताला ही था जो इसराइल का मखलसी देने वाला और उनको छुड़ाने वाला था, जो उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ा कर लाया। जो ताला ही है जो तमाम दुनिया पर हुक्मरानी करता है। ज़बूर 78 उसकी 35 आयत में लिखा हुआ है। और यह हक ताला है जो आदमियों के मामलात पर हुक्मरानी करता है, यानी तमाम दुनिया पर खुदा की हुक्मरानी है। उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हम एक वाक़या देखते हैं नबूकदनेस्सर बादशाह का। तो उसके बड़ा घमंड करता है अपनी दौलत पर, अपनी हुक्मरानी पर, कि मेरे पास तमाम दुनिया की दौलत है, मैं दुनिया का अमीर तरीन हाकम हूँ, बादशाह हूँ, कोई मेरा सानी नहीं है। लेकिन कलाम कहता है एक दौर इस पर ऐसा भी आया। अगर हम दानियल उसका 4 बाब दानियल उसका 4 बाब अगर हम पढ़ें तो उसके पूरा बाप एक दानियल में नबूकदनेस्सर का वाक़या है कि वो किस तरह जब उसके ऊपर खुदा हुक्मरानी करता है और उसे ख्वाब और रोया में बताता है कि तुझे हवान का दिल दिया जाएगा, तो हवानों जैसा होगा तो बियाबान में चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि पूरे 7 दौर उसके ऊपर गुज़रते हैं, 7 साल गुज़रते हैं। और ये पूरा वाक़या आप पढ़ सकते हैं दानियल की किताब में, उसका 4 बाब पूरा, उसमें सारा उसका वाक़या लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने दानियल 4 34 और 35 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगी।
ان ایام کو گزرنے کے بعد میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی اور میری عقل مجھ پر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اہل زبان اور زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ پس نبوکدنضر نے خداوند حق تعالیٰ کو مبارک کہا اور اسے بزرگی دی، یعنی سارے جو اس کو مصیبت میں سے گزرا، اسے حیوانوں کا دل دیا گیا، اس کے حیوانوں جیسے ناخن ہو گئے، وہ گھاس پھوس کھاتا تھا، اس کے بال بڑھ چکے تھے، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ ان تمام ایام کے گزرنے کے بعد جب اس میں دوبارہ عقل آئی، جب خدا نے اسے دوبارہ انسان کا دل دیا، تو اس نے خداوند کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کی سلطنت ابدی ہے اور اس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ خدا حق تعالیٰ تمام دنیا پر حاکم ہے، اور تمام باشندے اس کے سامنے ناچیز ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ ہمارا خلق کرنے والا ہے، اور کائنات کے تمام باشندے اس کے سامنے ناچیز ہیں، اور آسمانی لشکر اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا حاکم بنانے والا العلیون ہے۔ وہ سب کچھ زمین پر جو آسمان پر سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو نبوکدنضر کہتے ہیں کہ کون اس کا ہاتھ روک سکتا ہے کہ اور اسے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی مرضی کے بغیر زمین پر نہ آسمان پر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حکمران ہے اور وہ خدا ہے۔ خدا العلیون جو حاکمیت کا خدا بطور حاکم، تمام دنیا کا حاکم۔ ایک اور حوالہ یسایہ اس کا 14 باب اور اس کی 24 سے 27 ہے۔ رب الفاظ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسے ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع میں آئے گا، کیونکہ رب الفاظ نے ارادہ کیا، کون اسے باطل کرے گا، کون اس کا ہاتھ بڑھائے گا یا کون اسے روکے گا۔ یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ خدا نے جو چاہا ویسا ہی کیا، اور جو ارادہ کرتا ہے خدا وہی وقوع میں آتا ہے، اس کے ارادے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بھی کون اسے باطل کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے، اور کون اسے روکے گا یا رد کرے گا اس کے حکم کو، کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور جو بھی وہ زمین پر ہے، جو آسمان پر وقوع میں آتا ہے، اسی کے حکم سے آتا ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے، العلیون، خداوند حاکم خدا۔ پھر ہم یسایہ 46 باب 9 سے 11۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہے یاد کرو کہ میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خداوند ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، میں ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے جو باتیں اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا، کیونکہ خداوند ہی فرماتا ہے۔ خداوند کہتا ہے جو قدیم سے ہے، جو قدیم سے خدا نے بنایا، وجود میں آیا، وہ کہتا ہے کہ میں کوئی دوسرا خدا نہیں، میں قدیم سے ہوں، ازل سے میں ہی، اور اب تک میں ہی رہوں گا، اور میں انجام کی اور ابتدا کی خبر دیتا ہوں اور خبر رکھتا ہوں۔ میں انسانوں کو بنانے والا، کل کائنات کا بنانے والا، ابتدا کا بنانے والا ہوں، انجام کا بھی میں خدا ہوں، ابتدا کا بھی میں ہی خدا ہوں۔ جو باتیں وقوع میں نہیں آئیں وہ بھی کیا کہتا ہوں، پہلے سے ہی میں ان کی آگاہی دیتا ہوں، پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں، اور میری مرضی بالکل پوری ہوگی اور پوری ہوتی ہے۔ اس کی مرضی چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو، اسی کی مرضی پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ کہتے ہیں میں ازل سے ہوں، ازل سے اب تک قائم ہوں، ابتدا بھی میرا ہے، اور جو انجام دنیا کو ہونے والا ہے اس کی خبر میں پہلے سے
आगाही देता हूँ। फिर हम दानियल देखते हैं, दानियल 2 बाब 20-23। दानियल ने खुदा का नाम अब तक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और ज़ुबानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को मुअज़्ज़ल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत, दानिशमंदों को दानिश इनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी सताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर ज़ाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर ज़ाहिर किया है। ये यहाँ पर दानियल खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है, कहते कि खुदा अब तक मुबारक हो, हिकमत और कुदरत और दानिश और अक़ल फ़हम उसी के पास है, वही वक्तों और ज़मानों का क्या है, बनाने वाला है। वक्त भी खुदा ने मुकर्रर किए हैं, रात भी खुदा ने मुकर्रर की है, दिन भी खुदा ने मुकर्रर किए, उसी के हुक्म से सब है, और ज़मानों को तब्दील करने वाला भी वो है। वही बादशाहों को कायम करता है, वही बादशाह को मिटाता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दनाई देता है, वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है। जो अंधेरे में है उसे वो जानता है। जो पोशीदगी में लोग काम करते हैं, जो पोशीदा में काम करते हैं, बुराई करते हैं, हर पोशीदा काम जो अंधेरे तारीकी में करते हैं, सबको वो जानता है। वही गहरी और पोशीदा बातों को ज़ाहिर करता है। जो बातें होने वाली हैं, जो आने वाली हैं, गहरे भेद वो अपने बंदों पर पोशीदा बातों को ज़ाहिर करता है। और दानियल कहता है कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ, है मेरे बाप दादा के खुदा, कि तूने मुझे हिकमत बख्शी है, तूने मुझे कुदरत बख्शी है, तूने मुझे अक़ल और फ़हम दिया है। और दानिश हिकमत सब खुदावन की तरफ से होती है। क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है, हिकमत का शुरू खुदा उनका खौफ जो रखते हैं उनके अंदर हिकमत आती है, दानिश आती है, अक़ल आती है, और वही सबको हिकमत और दानिश और अक़ल देता है, क्योंकि वो हाकिम है, अल अलियून खुदा है, खुदा हाकिम, तमाम सल्तनतों पर हुक्मरानी करने वाला हाकिम खुदा है। फिर हम देखते हैं इस्तशना 32 बाब उसके 39 आयत में लिखा है, सो अब तुम देख लो कि मैं ही हूँ और मेरे साथ कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और जलाता हूँ, मैं ही ज़ख्मी करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ, और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। खुदा हाकिम, ताकतवर, हुकूमत करने वाला खुदा, वो कहता है कि मेरे सिवा कोई नहीं, कोई माबूद नहीं। इसलिए खुदा ने बनी इसराइल को पहला हुक्म दिया कि तू मेरे सिवा किसी को ना मारना, मैं ही तो मेरा खुदा हूँ, तू बुत परस्ती ना करना, तू देवताओं की पूजा ना करना। वो कहता है कि मैं ही तेरा खुदा हूँ, गयूर खुदा हूँ, मैं ही तेरा बनाने वाला और छुड़ाने वाला हूँ, तेरा फिदिया देने वाला खुदा हूँ, और मैं ही मार डालता हूँ और जलाता हूँ और ज़ख्मी करता और चंगा करता हूँ। इन हर चीज़ खुदा के हुक्म से होती है। वो ही इंसानों को मारता है और ज़िंदा भी करता है, वो ही ज़ख्मी करता है, वो ही चंगा भी करता है, मरहम पट्टी भी करता है, ज़ख्म भी लगाता है, अच्छा भी करता है, शफा भी देता है। फिर कलाम कहता है कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। कलाम में लिखा कि ज़िंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। इसलिए हमें खुदा से डरते रहना चाहिए, कामते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हाकिम है। जब ज़मीन उसके ज़रूर थरथराती है, पहाड़ थरथराते हैं, तो इंसान क्या चीज़ है, एक छोटे ज़र्रे की मानद है। तो हमें भी उसके ज़रूर कांपना चाहिए, थरथराना चाहिए। और कलाम कहते हैं कि जो मेरे हाथों में पड़ता है कौन तुझे छुड़ाएगा, क्योंकि ज़िंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। इसलिए हमें खुदा उनसे डरना चाहिए। इसे बतौर हाकिम
मानना है, उसे सजदा करना है, उसकी परस्तश करनी है, उसकी बंदगी करनी है, क्योंकि इंसान का बनाने वाला और हाकम खुदा है, क्योंकि उसने इंसान को बनाया तो उसकी इबादत करे, उसकी परस्तश करे और उसके नाम को जलाल दे। फिर हम देखते हैं पहला सामुएल उसकी 2 बाब 6 से 10 है। खुदा मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता, उसी से निकालता है। खुदा मस्कीन को देता, दौलतमंद बनाता, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता, कंगाल को घूरे में से निकालता, खड़ा करता है ताकि उनको शहजादों के साथ बैठाए। वो जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि ज़मीन के सतून खुदावन के, उसने दुनिया को नींव पर कायम किया है। उसके पाँव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदा उनसे झगड़ते हैं टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और उनके खिलाफ आसमान पर गरजेगा। खुदा ज़मीन के किनारों का इंसाफ करेगा और अपने बादशाहों को ज़ोर बख्शेगा, अपने ममसूह के सिंग को बुलंद करेगा। कि खुदा ही मारता है, वही जलाता है, यानी ज़िंदा करता है, वही कब्र में उतारता है और निकालता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी रूहें खुदा के पास चली जाती है, हम बेजान हो जाते हैं, हम मुर्दा हो जाते हैं, हमें कुछ जान नहीं होती, हमें कुछ पता नहीं होता, हम कब्र में उतार दिए जाते हैं। लेकिन हमारी एक बड़ी ज़िंदा उम्मीद है कि जिस मसीह आएगा तो हम उन कब्रों में से निकलेंगे उसके इस्तकबाल के लिए। जब हम ईमानदार होंगे, खुदा परस्त होंगे, उसके साथ चलते होंगे। कलाम में लिखा है कि वो हमारा हाकम है, वो कब्र में उतारता है, उससे निकालता है, खुदा मस्कीन को देता और उससे क्या करता है, दौलतमंद बनाता है। बाज़ ऐसे गरीब होते हैं बस कुछ भी नहीं होता, ना रुपया, ना पैसा, ना घर, ना बार, ना भूख, अफलास उनके घरों के अंदर होती है। लेकिन कलाम फरमाता है कि खुदा उन्होंने क्या करता है, दौलतमंद बनाता है। कलाम में लिखे कि मांग मैं तुम्हें कौमें मराज कर दूँगा, मांग तुझे दिया जाएगा। जब उससे मांगते हैं, एल अलियून से, खुदा उन हाकम से मांगते हैं, तो वो क्या करता है, पस्त करता है और सरफराज भी करता है, सरफराजी और बुलंदियों पर लेके जाता है। कलाम कहता है उसके कलाम का ध्यान कर, दिन रात जब उसके ध्यान होगा, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, तभी तुझे अकमाल मंदी की राह नसीब होगी और तू सरफराज होगा, सरबुलंद होगा। तो जब शरीयत की किताब यानी कलाम हमारे साथ होगा, हमारे मुंह में होगा, तो खुदा पस्त जो है उनको क्या करता है, सरबुलंद करता है। जो मस्कीन है, गरीब है, उन्हें दौलतमंद बनाता है और खाक से उठाता है और कंगाल को घूरे से निकाल कर शहजादों के साथ बैठाता है, जलाल के तख्त के वारिस बनाता है। जब उसके साथ चलते हैं, उसकी बादशाह में आएंगे तो उसके जलाल के तख्त के सामने होंगे। तो जलाल के तख्त के वारिस बनाता है जब हम उसके बादशाह में आएंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, उसके लिए काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारेंगे, तो तभी हम उसके साथ जलाल के सब के साथ बैठेंगे। ठीक है, तो हमें लिखा है कि हमारी रासबाजी तो गंदी धज्जियों की मानिद है। उसमें से ने कहा जब तक तुम्हारी रासबाजी फ़कीयों फीसद से ज़्यादा ना होगी तब तक तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो हमें रास्तबाज बनना है, उसके साथ चलना है, रास्तबाजी को पहनना है, यीशु मसीह को पहन लेना है, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारनी है, तब हमें जलाल के तख्त के साथ बैठाएगा। फिर कलाम कहता है कि खुदा उनको उन पर कैम करेगा, उनके पाँव को संभाले रहेगा और शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे। यानी जो बदकार है, जनाकार है, खुदा उनको कुछ नहीं समझते, उसके नाम को जलाल नहीं देते, अपनी ज़िंदगी अशरत में दुनियादारी में गुजार देते हैं, उसकी कुछ परवाह नहीं करते कि हमें आसमान पर भी जाना है, आसमान की तैयारी करनी है, आसमान की बादशाही में दाखिल होना है, उनकी कुछ भी फ़िक्र नहीं है। तो वो अपनी ऐशत में, दौलत में ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो कलाम कहता है कि शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कोई कुव्वत से कोई फतह नहीं पाता, कोई अपनी ताकत से, चाहे उसके पास जितनी मर्जी दौलत हो, जायदादें हों,
रुपया पैसा और कोई भी अपनी कुव्वत से अब पता नहीं हासिल कर ताकत हासिल नहीं करता, कि खुदावंद ही है जो उन्हें बुरे से उठाता है। खुदावंद मस्कीन को तख्त पर बैठाता है, उसे दौलतमंद बनाता है। और जो खुदा से झगड़ते हैं उसकी परवाह नहीं करते, उसकी तस्दील करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, खुदा ने हमारे साथ ये किया, खुदा ने हमारे साथ ये किया, खुदा ने हमारे साथ ये किया, इन्हें वो खुदा को ब्लेम करते हैं, ना कि अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हाँ ये सब कुछ हमारे ही वजह से हो रहा है, हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है हमारी खताओं की वजह से हो रहा है, हमारे गुनाह हमारे ऊपर मुसीबतों को लाते हैं। तो बल्कि वो खुदा से झगड़ता है तो कलाम कहता है खुदा उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और खुदा आसमान पर से गरजेगा, यानी खुदा गज़बनाक होता है ऐसे लोगों पर जो खुदा से झगड़ते हैं, उससे बुरा भला कहते हैं। तो खुदा कलाम लिखता है वो क्या करेगा, गरजेगा, क्योंकि वो हाकम है, जो कुछ चाहे कर सकता है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इंसान कौन है जो उसके सामने ठहर सकता है? जब ज़मीन नहीं ठहर सकती, आसमान नहीं ठहर सकते, पानी उसके नाम से तो उसके हुक्म से थम जाते हैं, तो इंसान कौन है? फिर कलाम लिखे कि खुदा अपने लोगों को क्या करेगा, इंसाफ करेगा, अपने ममसूओं को ज़ोर बख्शेगा और अपने ममसूओं के सिंह को बुलंद करेगा, यानी उन्हें सरफराज करेगा, उन्हें बुलंद करेगा, क्योंकि वो अल खुदा है, वो हुक्मरान, तमाम दुनिया का हाकम और तमाम इंसानों का हाकम भी है। फिर हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब हम सब जानते हैं, उसे अय्यूब साबर का नाम भी दिया गया है। उसकी ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं, उसने किस तरह सब्र किया, अपना सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी खुदावन की तहकीर ने की, उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो, वो हाकम है, वो सरफराज करने वाला है। और हम देखते हैं कि उसे खुदावन ने दोबारा सरफराज किया, सब कुछ जो उसने खो दिया था उसे वापस मिल गया। उसने खुदावन को अपना हाकम माना और उसने कहा कि उसी ने दिया है और उसी ने लिया है और उसी का नाम मुबारक हो। तो ये है कि हम खुदा के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पता नहीं होता कि कब हमारी जान हमारे बदन के अंदर से निकल के चली जाती है, हम नहीं जानते। खुदा ने हमारे अय्यामों को मुकर्रर किया है, हमारे दिनों को मुकर्रर किया है, हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमारे दिन, हमारे अय्याम मुकर्रर कर दिए। वो कहते हैं कि बनी आदम लौट आ, वो जब चाहता है इंसान के दम को रोकता है तो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ भी उसके आगे नहीं हैं, हम उसके आगे ठहर नहीं सकते। वो सजदे के लायक, ताज़ीम के लायक, वो हमारा हाकम, हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला है। उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने अपने बेटे को भेजा है ताकि हम बतौर हाकम जब हम पर हुक्मरानी करता है हम उसके पास वापस चले जाएं, उसकी बादशाही में वापस जाएं। तो इसलिए हमें बतौर हाकम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लाना है। वही हमारा एल-एलियोन हो, वही हमारा हाकम और हक ताला हो। क्योंकि दो तभी कहता है अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ भी मौजूद, अगर ज़मीन के पताल में उतर जाए तो तू वहाँ भी मौजूद। मैं तेरी हुज़ूर से बचकर कहाँ जाऊँ, खुदा तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ। अगर मैं समंदर में जा चुकूँ तो तू भी वहाँ मौजूद है। तेरे सामने अंधेरा भी उजाले की मानित है, हर चीज़ पोशीदा चीज़ को तू जानता है। मैं तेरी हुज़ूर से बचकर कहाँ जाऊँ। इसलिए इंसान कुछ भी नहीं है खुदा के सामने, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ना ही हमें दर्जा दिया गया है, ना ही हमें ऐसा कहा गया है। हमें तो सजदा करने के लिए कहा गया है कि हम उस हक ताला, उस हाकम को सजदा करें, उसकी इबादत करें, उसकी परस्तश करें, उसके नाम को जलाल दें।
फिर हम देखते हैं शैतान ने भी खुदा का मुकाबला करना चाहा। हम देखते हैं कि वो एक ममसूक रूबी था, वो एक परस्तारों का लीडर था, जो खुदावंद के तख्त के सामने फरिश्ते प्रस्तश करते हैं, उनका लीडर था। कलाम में लिखा है कि उसके लिबास हीरे जवाहरात से बना था, उसमें हुस्न जमाल इतना था कि बेमिसाल था, इतना खूबसूरत ममसूक रूबी खुदा ने उसको बनाया हुआ था कि बेमिसाल हुस्न था। और उसके लिबास हीरे जवाहरात से थे, बने हुए थे, वो उस हीरे जवाहरात पर चलता था और खुदा के तख्त के सामने बिल्कुल नज़दीक रहता था। लेकिन उसमें घमंड समा गया, उसमें गुरूर आ गया। उसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर ज़्यादा ऊंचा लेकर जाऊंगा, मैं बुलंदियों पर कायम हो जाऊंगा। वो अपने आप को खुदा बनाना चाहता था, खुदा के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता था। अगर हम यशाया 14 बाब उसकी 13-14 आयत में देखें तो कहते हैं कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त उस खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं हक ताला की मानित बनूंगा। उसने खुदा की मानित बनना चाहा, खुदा के ऊपर हुक्मरानी करना चाहिए। तो हम कलाम में देखते हैं कि खुदा ने उसको ज़मीन पर फेंक दिया। वो जो ममसूक रूबी था, खुदा के तख्त के पास सामने रहता था, उसकी इबादत करता था, प्रस्तश करता था। जब उसमें घमंड समाया तो खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया और वो एक लूसीफर फरिश्ता शैतान बन गया। उसने अपने साथ बहुत से फरिश्तों को मिलाया और ज़मीन पर पटका गया। इसलिए कि कोई भी खुदा के सिवा हुक्मरान नहीं है। खुदा अल अलियोन हुक्मरान, खुदा इबादत के लायक, प्रस्तश के लायक, उसके हुजूर कौन ठहर सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए हमें आज सोचना है क्या हम खुदा के नज़दीक हैं, उसे अपना हाकिम मानते हैं। बहुत सी ऐसी कौमें हैं जिनकी सारी उम्रें बुत परस्ती करते हुए गुजर गई। हम देखते हैं बुतों के सामने बैठते हैं, उनकी इबादत को करते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं, उनके सामने दुआएं मांगते हैं, ना वो बोलते हैं ना सुनते हैं, फिर भी बेवकूफ़ी की तरह उनके सामने बैठे रहते हैं। उसे खुदा का हाकिम नहीं मानते बल्कि एक बुत को अपना हाकिम मानते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि जाने भी इस बुत के हाथ में नहीं बल्कि खुदा के हाथ में है। तो जब वो मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो वो बुत की प्रस्तश करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? क्या वो उस हाकिम के पास जाएंगे जिनकी जानें उनके हाथों में है? नहीं, वो शैतान के हाथों में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बुत को अपना खुदा बनाया, शैतान को अपना खुदा बनाया। हमेशा शैतान की प्रस्तश करते रहे, बुत की प्रस्तश करते रहे। बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो खुदा को जानती ही नहीं है, जहरी है उनको बोलते हैं। तो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। जब खुदा नहीं तो अदालत कौन करेगा? ये कलाम हमें सिखाता है। क्यों अदालत करने के लिए आ रहा है? वो दुनिया की अदालत करेगा, वो इंसानों की अदालत करेगा, उनके गुनाहों की अदालत करेगा। और जब ये हम देखते हैं दुनिया में ये जो आफत है जिसने आसमान और ज़मीन को हिला कर रख दिया, कोरोना वायरस, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक हाकिम के तसल्लुत के नीचे है। उसने बताया कि देखो मैं बतौर हाकिम किस तरह दुनिया में काम करता हूँ, तमाम जानों का मैं खुदा हूँ, मैं हुक्मरान हूँ। उसने बता दिया, जो उसको नहीं मानते थे उन्होंने भी उसको जान लिया, उस खुदा को, कि वो हाकिम है। उसने तमाम दुनिया को हिला कर रख दिया है। कौन उसके सामने ठहर सकता है? ताकतवर हुकूमतें, ममलकतें जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल, दौलतमंद समझते थे, आज वो
खुदा के तसल्लुत के नीचे हैं, खुदा के हाथ के नीचे हैं। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हर एक खुदा के हाथ में है कि वो हुक्मरान है, दुनिया का, तमाम दुनिया का हुक्मरान है। हम देखेंगे हवाला यसाया 2 बाब 2 बाब की हम देखेंगे 18 और तमाम बुत बिल्कुल फना हो जाएंगे और खुदावंद उठेगा कि ज़मीन को शिद्दत से हिलाए, तो लोग उसके डर से, उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों के गारों और ज़मीन के शगाफों में घुसेंगे। उस रोज़ लोग अपने सोने चांदी की मूर्तों को जो उन्होंने पूजने के लिए बनाई छुछुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे, ताकि जब खुदावंद ज़मीन को शिद्दत से हिलाने के लिए उठे तो उसके खौफ से, उनके जलाल की शौकत से चट्टानों के गारों और नाहमवार पत्थरों के शगाफों में घुस जाएंगे। बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। कलाम कहता है कि तुम्हारा दम खुदा के हाथों में है। बहुत बड़ी कुदरत वाला खुदा है। उसने ज़मीन को शिद्दत से हिला दिया है, तमाम दुनिया को शिद्दत से हिला दिया है। कलाम में लिखा है कि ये वक्त आने वाला है कि लोग पहाड़ों और गारों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो। अपने सोने चांदी जेवरात आज उनके कुछ काम नहीं आ रहे। कलाम कहता है कि वो फेंक देंगे अपने जलाल की शौकत से, पहाड़ों और गारों और ज़मीनों के शगाफों में घुसेंगे और रोज़ अपने सोने चांदी की मूर्तियाँ जिन्होंने बनाई हुई है, जिनकी इबादत करते हैं, प्रस्तश करते हैं, चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे। तो खुदावंद शिद्दत से ज़मीन को हिलाने वाला है और ये मुसीबतों का शुरू है। जो वक्त आया है हम पर, इस दुनिया पर, ये इब्तदा है, मुसीबतों का शुरू है। उसने बता दिया कि देखो मैं हाकिम कुल हूँ। जो मुझे नहीं मानते, जो मेरी इबादत नहीं करते, जो बुत परस्ती करते हैं, जो कहते हैं कि खुदा है नहीं, पूरी दुनिया का बनाने वाला है नहीं, तो उसने हिलाया पूरी ज़मीन से, शिद्दत से हिलाया कि देखो मैं वजूद में रखता हूँ। बैबल खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को बताती है। बाइबल ही ऐसी किताब है जो बताती है कि किस तरह खुदा ने ज़मीन आसमान को खल्क़ किया, उसका बनाने वाला है। पैदाइश का 1 बाब 2 बाब हम पढ़ें, खुदा को ज़ाहिर करती है, खुदा के बारे में बताती है। एक वाहिद बाइबल है जो दुनिया में पहली किताब, सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब, दुनिया की सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब बाइबल मुक़द्दस है। और यही हमें खुदा के बारे में बताती है, ये हमें सिखाती है कि खुदा एल अलियून, हमारा हाकिम, हमारा हुक्मरान, वो हमारा बनाने वाला। पहाड़ उसके ज़ूर थरथराते और कांपते, ज़मीन से उसके ज़ूर थरथराते और कांपती है। और हम देखते हैं कि ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौर हमारे लिए मुसीबतों का शुरू है, ये मुसीबतों के दिन है हमारे लिए। हमें उससे बतौर हाकिम मानना है, उसके सामने गिरिया जारी करनी है कि तू हमारा हाकिम है, तू हमारा बनाने वाला, तू हमारा छड़ाने वाला, तू एल अलियून खुदा है। हमें उसकी इबादत करनी, उसकी परस्तिश करनी, उसके नाम को जलाल देना। आज हमने सीखा एल अलियून अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ खुदावंद हक ताला, तमाम दुनिया पर हुक्मरान, कुदरत वाला, जलाल वाला, हजमत वाला। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको महफूज रखें, तमाम वबाओं से आपकी हिफाजत करें और यीशु का पाक खून हमेशा आपके चारों तरफ घेरे रहे। आप इसको खून से धुलते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें। आमीन।